आपने पा लिया तो केवल एक काम के लिए मिला। स्त्री पुरुष बाल बच्चा खेती दुकान दफ्तर मकान जायदाद ये बनाने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। ये क्यों बनाने पड़ते हैं? ये केवल एक काम के लिए बनाने पड़ते हैं, इस मनुष्य शरीर की हिफाजत के लिए। मकान दुकान कपड़ा लत्ता खाना पीना ये मनुष्य शरीर सही रहे, इसके लिए ये सब करना पड़ता है। लेकिन किस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला? केवल एक काम के लिए। इस मनुष्य शरीर को पाकर के जीते जी किसी जानकार वेदी की खोज करना। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाएंगे परलोक स्वारा। जब तक नामी मिलेगा नहीं, जब तक वेदी जानकार मिलेगा नहीं, तब तक आप इस मनुष्य तन में बैठ करके भगवान का भजन नहीं कर सकते। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, चाहे आपका कितना बड़ा ज्ञान विज्ञान है, आप परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते तब तक जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे। सतगुरु कौन? सतगुरु वही सत शब्द लखावा, जो सच्चे शब्द को दिखा दे, सच्चे शब्द को पकड़ा दे, जीते जी इसी मनुष्य शरीर में वो दिखा दे। अब उन्होंने क्या बताया? दोनों आंखों के मध्य भाग में जो जीवात्मा ये बैठी है, ये जीवात्मा यहाँ की नहीं है। अगर ये जीवात्मा यहाँ की होती तो मौत और मृत्यु नहीं होती, और ये आपका ये शरीर छुटाया नहीं जाता। काल के फरिश्ते, खुदा के फरिश्ते, यम के दूत यहाँ आकर के इस शरीर को खाली नहीं कराते। अगर ये जीवात्मा यहाँ की होती, ये जीवात्मा यहाँ की नहीं है, इसलिए जो आया है सब जाएंगे। राजा रंग फकीर सबको जाना पड़ेगा। आप दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ ये जो निशान है, ये धनुष की आकृति का निशान है, ये तीर की आकृति का निशान है। ये धनुष और तीर बिल्कुल एकदम सामने नाके पर बैठे। 5 लोग इससे नीचे, यानी 5 देवता इससे नीचे और 5 देवता इससे ऊपर। जब इससे ऊपर 5 देवताओं को खुश करोगे तब मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। जब तक इससे ऊपर 5 देवता खुश नहीं होंगे, मोक्ष और मुक्ति मिलने वाली नहीं। और नीचे के 5 देवता अगर आप उनको प्रसन्न कर लोगे तब भी आपको मोक्ष और मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अब देवी देवताओं को हम आप यहाँ क्यों पूजते हैं, उसको आप सुनिए। देवी देवता अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। देवी देवता आप और हमारी तरह ये चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकते। केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो ऐसे चौकड़ी मारकर बैठ सकता है, बाकी चौकड़ी मार के कोई नहीं बैठ सकता। केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास घाट है। आप पूजा करते हो तो यही जाते हो, नमस्कार करते हो तो यही करते हो, तिलक तिरपुन लगता है तो यही लगता है, राम राम करते हो तो यही करते हो, कुछ भूल जाते हो तो यही सोचते हो। तो इसका मतलब यहाँ खजाना है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। तो इसलिए यहाँ ये क्रिया समेटने की देवी देवताओं के पास नहीं है। देवी देवता अगर मोक्ष और मुक्ति पाना चाहते हैं तो उनको मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। जब तक वो मनुष्य शरीर में नहीं आएंगे देवी देवता, मोक्ष और मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए मनुष्य शरीर में आप और हम जो अर्घ लगाते हैं, जो धूप लगाते हैं, जो सामग्री डालते हैं, जिस देवता का जिस देवी का नाम लेकर के सही उच्चारण करते हैं शुद्ध, उसको वही देवता वही देवी अर्घ लेने आती है। जब वो अर्घ लेती है, उसके पेट में तृप्त आती है तो आपके रुके हुए कामों में फायदा कर देते हैं। जैसे बीमारी हुई, आपने देवी देवताओं को अर्घ दिया तो आपकी बीमारी में फायदा कर दिया।
जैसे आपके पशु बीमार है, बच्चा बीमार है, रिश्तेदार बीमार है, तो जब आप उसको धूप धबूत लगाओगे और उनके नाम का उच्चारण करोगे तो उसमें फायदा मिल जाएगा। आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी, इसमें जब आप उसका उच्चारण करोगे, अगरबत्ती धूप लगाओगे, उनका पेट भरेगा, वो देखेंगे कि हमारे को भोजन किसने दिया, फिर वो आप पर दया करेंगे, आपको वहां फायदा मिल जाएगा। इसलिए देवी देवता आप जो अर्घ लगाओगे उसी को लेंगे, अपने आप वो भोजन नहीं बना सकते। जहाँ देवी देवता रहते हैं उस जगह को कहते हैं स्वर्ग। स्वर्ग में भी जीवात्मा की मोक्ष और मुक्ति नहीं होती। देवताओं को भी मरना पड़ता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी मरना पड़ता है, और मर करके वो क्या बनते हैं, यहाँ करके जो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनसे जो जीवात्मा आई यहाँ आकर के वो राष्ट्रपति बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी, बड़ा सेठ बनेगी, अंबानी बनेगी, अडानी बनेगी, बड़े बड़े कल कारखाने चलेंगे, बड़े बड़े घरों में जन्म होगा। जो देवी देवताओं के शरीर से आएंगी वो डीसी बनेगी, एसडीएम बनेगी, पटवारी बनेगी, तहसीलदार बनेगी, बड़े बड़े पदों पर यह आसीन हो जाएंगी। लेकिन जब बड़े पद पा जाएंगे, राजकाज पा जाएंगे, उस राजकाज को भोग करके इसको मारो, इसको हटाओ, इसका हड़पो, इसको लूटो, इसको काटो, इसको बनाओ, ये सब जब करेंगे तो जीवात्मा पर लग जाएगा पाप, और पाप जब लग जाएगा तो नरक चली जाएंगी। वही ब्रह्मा नरक, वही विष्णु जीवात्मा नरक, वही देव देवता नरक, फिर वो नरकगामी हो जाएंगे। इसलिए बड़े ध्यान से सुनो, जहाँ देवी देवता रहते हैं मोक्ष और मुक्ति वहां भी नहीं, वहां भी नहीं। इसी नाके से ऊपर पहला नाका जो ब्रह्मा विष्णु महादेव का जो पिता है, जिसको महात्मा काल कहते हैं, आप और हम अपनी भाषा में ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का मुकाम है, काल का मुकाम है, और वो वहां के मालिक है। तीन उनके पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव, तीनों को ये मृत्युलोक का कारभार सौंप रखा है। 33 करोड़ उसके पोता नाती है, उनको इस मृत्युलोक का भार सौंप रखा है। बड़े ध्यान से सुनो, इससे नीचे 5 देवता, जहाँ आप लैट्रिन करते हो, लैट्रिन जा जाते हो, उसको महात्मा कहते हैं गुदा चक्कर। गुदा चक्कर पर गणेश जी विराजमान है। बड़े ध्यान से सुनना, ये बताने वाला जल्दी से कोई मिलेगा नहीं। जहाँ आप लैट्रिन चलते हो उस गुदा चक्कर पर गणेश जी विराजमान है। गणेश जी का अक्ष, गणेश जी की परछाई 24 घंटा गुदा चक्कर पर पड़ रही है। जब कुंडली जगाई जाती है, अष्टांग योग जब किए जाते हैं, तो ऐसे ही इनको समेटा जाता है। तो गुदा चक्कर से साधना, जब गुदा चक्कर को आप जगा लोगे तो आपकी साधना आएगी फिर कहाँ, लिंग चक्कर पर। लिंग चक्कर पर ब्रह्मा और सावित्री, ये 2 देवी और देवता, कौन, ब्रह्मा और सावित्री, उसका अक्ष लिंग चक्कर पर पड़ रहा है। जब साधना करते करते लिंग चक्कर से साधना उठेगी तो फिर आएगी नाभि में, जिसको सुंडी कहा जाता है। इस नाभि में विष्णु लक्ष्मी, 2 का अक्ष 24 घंटा हर मनुष्य शरीर में नाभि कमल पर पड़ रहा है। यहाँ से जब साधना सिमटेगी तो आएगी हृदय पर। यहाँ हृदय पर शंकर और पार्वती, उनका अक्ष यहाँ हृदय पर, हृदय चक्कर पर पड़ रहा है। यहाँ पर जिसको दिल बोलते हो, इस दिल पर 24 घंटा शंकर का और पार्वती का अक्ष पड़ रहा है। इससे आगे साधना सिमटेगी, फिर आएगी कंठ पर, या आद्या मां शक्ति, जिसको सरस्वती कंठस्थ कहते हैं, या आदि दुर्गा शक्ति, या कंठस्थ हो जाएगी। मेरे आपकी आवाज इतनी सुरीली हो जाएगी कि आपकी आवाज को सुनने के लिए सब के सब तरसेंगे। ऐसी आवाज आपकी बन जाएगी। यहाँ से फिर साधना सिमटेगी, फिर वो आएगी यहाँ, इसको महात्माओं ने कठा चक्कर, आज्ञा चक्कर, या आज्ञा चक्कर पर जब आपकी साधना आएगी
तब आपकी साधना यहाँ से शुरू होगी। और जब आपकी तीसरी आंख खुलेगी, जब सामने स्वर्ग दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल सामने। जब तक तीसरी आंख नहीं खुलेगी, आप सपन में भी स्वर्ग नहीं देख सकते। फिर दूसरे मुकाम पर, फिर तीसरे मुकाम पर, फिर चौथे मुकाम पर, फिर पांचवें मुकाम पर। जब पांचवें मुकाम पर पहुंचोगे, तब आपका जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। जब तक पांचवें मुकाम पर नहीं पहुंचोगे, आपकी जीवात्मा इसी जन्म मरण के झूले में झूलेगी। कितनी बार बाप बनोगे, कितनी बार भाई बनोगे, कितनी बार पिता बनोगे, कितनी बार पुत्र बनोगे, कितनी बार पोता बनोगे, कितनी बार नाती बनोगे, कितनी बार पत्नी बनेगी, कितनी बार बेटी बनेगी, कितनी बार माँ बनेगी, कितनी बार बहन बनेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। जन्मते रहोगे, मरते रहोगे। 84 लाख योनियों में, कीट में, पतंगे में, सांप में, घोड़ा में, बिच्छू में, गाय में, बैल में, शेर में, चित्ते में घूमते रहोगे। इसी जन्म मरण के झूले में आते जाते रहोगे। जब संत सद्गुरु मिल जाएंगे, आपको पूरा भेद बता देंगे। पूरा भेद जब बताएंगे, तो फिर आप उनके आदेश का पालन करना। क्या भेद बताएंगे? घर में रहना, गृहस्थ में रहना, बाल बच्चों के साथ रहना, खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम, मेहनत और ईमानदारी के साथ करना, आएगा अतिथि का सत्कार करना, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये काम करना। तब आपकी जीवात्मा की जो मैं दौलत दे रहा हूं, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, चेतन जीवात्मा से चेतन परमात्मा का करना भजन। जब उसका भजन करोगे, तब आपकी तीसरी आंख खुलेगी। इससे पहले तीसरी आंख खुलने वाली नहीं है। और जब तीसरी आंख खुल जाएगी, तब आप अपने वतन, अपने देश जाओगे। और जब तक नहीं खुलेगी, तब तक आप इधर के उधर और उधर के इधर ऐसे ही घूमते रहोगे। एक बार शंकर और पार्वती जा रहे थे, और एक कुमार और एक कुमारी शंकर पार्वती के भक्त थे। तो लड़का और माँ और बाप तीनों ने शंकर पार्वती की उपासना किया। जब उपासना किया, तो उनकी भक्ति पर और पार्वती ने आवाज लगाई, यानी माँ ने, देवी ने, शक्ति ने आवाज लगाई, क्या हमारी आवाज को सुन रहे हो? तो उन्होंने कहा सुन रहे। तो हम आपको एक वरदान देना चाहते। तो उन्होंने कहा वरदान तो आप देंगी, लेकिन आप दिखाई तो पड़ नहीं रही। कह लगी देखो, इन आंखों से आप हमें नहीं देख सकते, और जिन आंखों से हम दिखाई पड़ते हैं, वो आंख आपकी खुली नहीं। लेकिन आप हमारी इतनी आरती, धूप, बत्ती, अगरबत्ती करती हैं, तो हम आप पर प्रसन्न हो गए। तो हम आपको एक एक वरदान देना चाहते हैं, तो आप एक एक वरदान मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपसे एक एक वरदान मांगेंगे, लेकिन मांगेंगे जब हमको जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। आप इतना उनको कह करके चले गए। एक बार तीनों खड़े थे, उधर से राजा की सवारी जा रही थी, और पालकी में रानी बैठी हुई थी। लोग चवर डुला रहे थे, फूल माला प्रसाद, जय जयकार, और इतनी बड़ी खुशबू, और इतना बड़ा मन, और इतनी सुंदर पालकी, और सोने के आभूषण, और इतनी सुंदर रानी। और उनको देख करके और उस कुमारीन को अपना वरदान याद आ गया। ये एक बार देवी माँ ने हमें वरदान दिया था, और हमने ये कहा था कि वरदान हम जब हमारा मन करेगा तब लेंगे। तो आज मौका है। तो उन्होंने कहा ये देवी माई, मुझे वो मेरा वरदान दे दो। तो देवी माई ने आवाज लगाई, ठीक है वरदान ले लो। कहने लगी ये रानी है ना, ये इसकी जगह मैं ये रानी बन जाऊं। अब जब वरदान तो वरदान, और जब वो रानी बन गई, तो राजा की बगल में जा बैठी। अब राजा की बगल में जा बैठी, तो कुमार को बड़ी तकलीफ हुई, यार ये तो बड़ी बेवफा निकली, और इसने तो मेरे साथ बड़ा अन्याय कर दिया। अब बताओ, राजा की बगल में रानी बन के बैठ गई।
तो कुमार को बड़ा गुस्सा आया। जब गुस्सा आया तो वरदान याद आया। जब वरदान याद आया तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मौका लगेगा जब मैं वरदान मांग लूंगा। तो उन्होंने आवाज लगाई तो देवी देवता प्रकट हुए, आवाज आई उनकी, आवाज आई तो कहने लगा बताओ कि आज हमें वो वरदान दे दीजिए। तो बोला वरदान ले लीजिए, यही तो संसार में चल रहा। संसार में और क्या चल रहा है? तेर मेर, उसकी पकड़ो उसकी मिटाओ। 10 जाओ भजन में कि चलो मेरा भजन में चलाना, घर से चलेंगी भजन वाला को पूछेंगी जब तक तमाम प्रकार की चुगली, तमाम प्रकार की निंदा, उन्हें यो करो उन्हें यो करो कि लड़की ऐसी कि बहू ऐसी उनको छोड़ो, तमाम प्रकार। और को रास्ता मिल जाए दादी राम राम, दादी की चार बोल भजन हम, ये कौन सा भजन कर क्या रहे हो? इसलिए महात्मा सच्चाई का बोध कराते हैं कि देखो सौपन में भी कभी किसी की निंदा शिकायत चुगली, कभी भी किसी के ईर्ष्या, किसी पर द्वेष कभी मत करो। ये शरीर आज है कल चला जाएगा। दादा नातर पार्टी कितने चले गए, परदादा चले गए, आज तक किसी ने आवाज लगाई कि मैं स्वर्ग में हूँ कि नहीं हूँ। आपने चिट्ठी पत्री डाल दी कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, दादा का स्वर्गवास हो गया। अब दादा रोज एक रम की बोतल पीता था, अब स्वर्गवास हो गया। दादा रोज एक मुर्गा खाता था, अब स्वर्गवास हो गया। अब जब सबका स्वर्गवास हो गया तो भगवान का बनाया हुआ नरक तो खाली पड़ा होगा, उसमें तो कोई होगा ही नहीं। अब अंडा मीट मांस खाने वाला भी स्वर्ग चला गया, बेबिचारी भी स्वर्ग चला गया, अत्याचारी भी स्वर्ग चला गया, बेचा भी स्वर्ग चली गई, और सही तो सब के सब स्वर्ग चले गए। तो आपके कहने स्वर्ग थोड़ी चले जाएंगे। तो उन्होंने ईर्ष्या हो गई, ईर्ष्या हो गई तो कहने लगा हे देवी ये गधी बन जाए, इसने मेरे को धोखा दिया और ये रानी बन गई, ये गधी बन जाए। अब वो गधी बन गई। अब जब गधी बन गई, अब जब लड़का ने देखा अभी मेरी माँ गधी बन गई तो लड़के को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। जब उन्होंने देखा अरे मेरी माँ तो शराब से गधी बन गई, तब उसको अपना एक याद आया वचन, अरे कहा देवी देवताओं, आवाज आई हाँ बताओ कि हमें हमारा वरदान दीजिए। कहने को बताओ आप भी ले लो अपना वरदान। कहने को देखो मेरा तो यही वरदान है, जैसी ये थी मेरी माँ वही मेरी माँ बन जाए, जैसे हम थे वही बन जाए। 3 वरदान निष्फल चले गए, कोई फायदा मिला नहीं, जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। तो हम जहाँ हैं वैसे के वैसे भी रह जाएं तब भी एक गनीमत है। अगर मनुष्य गधे में चले गए तो क्या हो जाएगा, अगर राजा रानी बन गए तो क्या होगा, ये लाओ ये करो ये मारो ये काटो, इसको इस भारी पोछा वाली को तमाम प्रकार की गाली बकेगी, ये नहीं किया वो नहीं किया। सारे कर्म जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ सूरज जीवात्मा बैठी है, पाप करोगे तो पाप लग जाएगा, पुण्य करोगे तो पुण्य लग जाएगा, फिर पाप करोगे फिर पाप लगेगा, फिर पुण्य करोगे फिर पुण्य लगेगा। पाप और पुण्य पाप और पुण्य पाप और पुण्य, उसके अंबार के अंबार यहाँ लग जाएंगे। जब पाप और पुण्य के अंबार लग जाएंगे तो आत्मा और परमात्मा के बीच में दूरी हो जाएगी। हमारे आप में आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, लेकिन बीच में कौन खड़े हो गए, आपके हमारे कर्म। जब महात्मा मिल जाएंगे कर्म काटने का उपाय बता देंगे। आप कर्म यहाँ जमा, आप गंगा जमुना में जब छलांग लगाओगे, गंगा जमुना में जब नहाओगे तो वहाँ आपको ये कर्म धुल जाएंगे। अब यहाँ सरफ नहीं जाता, शैम्पू नहीं जाता, सोडा नहीं जाता, अब यहाँ कोई तीर तलवार केमिकल नहीं जाता, तो कर्म धुएंगे कैसे? आप गंगा में डुबकी लगाई और ऐसे कर्म धोते तो मेंढक मछली, वो तो गंगा में हमेशा रहते तो वो तो स्वर्ग चले गए होते मेंढक मछली। अब वो आज तक मगरमच्छ और मेंढक मछली अब गंगा में पड़े, ऐसे नहीं होने, वो तो महात्मा मिलेंगे। आपको मालूम है मीरा जो है वो काशी में रहती थी और किसके यहाँ, अपनी नानी के यहाँ रहती थी। तो मीरा की नानी रजवाड़ा की राजपूत घराने से थी, तो वो गंगा में